जैसा कि आपको पता है कि चार धाम जो कि भगवान विष्णु के साथ जुड़े हुए हैं, चारों नाथ कहे जाते हैं। द्वारिका नाथ आप जानते हैं पश्चिम में है, पूर्व में जगन्नाथ है, दक्षिण में रामनाथ जिसको आप रामेश्वरम के रूप में जानते हैं, और बद्रीनाथ जिसको आप उत्तर के रूप में जानते हैं, और बीच में नाथों के नाथ, चारों नाथों के नाथ श्रीनाथ के रूप में भगवान श्री कृष्ण विद्यमान है, जिनका सीधा संबंध मथुरा के गोवर्धन से है, जिनका सीधा संबंध है मीराबाई से, जिसको कि वहां की भक्ति परंपरा में एक बहुत बड़ा नाम माना जाता है। कहा जाता है कि मीता स्वयं श्रीनाथ जी में समाहित हो गई, और जो बाल रूप यहाँ पर है भगवान श्रीनाथ का वो बहुत ही मनमोहक है। जो प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त जो पूजा अर्चना कर रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग सुबह से ही एक छवि देखने के लिए श्रीनाथ भगवान की लोग कतारों में खड़े रहते हैं और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। श्रीनाथ जी का जो महत्व है उसको तो शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपको यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो धर्म ध्वजा के रूप में कहा जाता है, जो पंच प्राण के रूप में, पंचनाथ के रूप में भगवान को देखा जाता है, और नाथ द्वारा इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जाने के बाद कहा जाता है कि चारों जो नाथ हैं, चारों धाम के द्वार आपके खुल जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि चारों धाम की अगर आप परिक्रमा करके आए और अगर आपने नाथ द्वारा श्रीनाथ की परिक्रमा नहीं की तो उसको पूरा नहीं माना जाता है। तो गर्भ संहिता में इसको धर्मध्वज के नाम से जाना गया है, और बहुत ही मनोरम दृश्य बाल रूप में भगवान श्री कृष्ण के वहां पर होते हैं। नवनीत भगवान के रूप में इनको कहा जाता है क्योंकि मक्खन बहुत प्रिय है, उनको तुलसी बहुत प्रिय है। उनका श्रृंगार आप देखिए कि रोज अद्भुत तरीके से किया जाता है, और अष्टयाम जो सेवा की जाती है वहां पर संगीत के माध्यम से, जो जिसमें सूरदास भी एक अष्टदासों में शामिल हैं। सूरदास, कृष्णदास, बहुत सारे नाम मुझे नहीं याद हैं, लेकिन फिर भी वो अपने मधुर मधुर संगीत के माध्यम से भगवान को रिझाने की कोशिश करते हैं। और हर समय झांकी, जो इस वक्त आप झांकी देख रहे हैं वो भगवान के भोग की झांकी है। मंगला आरती की झांकी बिल्कुल अलग होती है, इस वक्त की झांकी बिल्कुल अलग है। शाम की सांध्य आरती जब आप देखेंगे तो उसकी छटा बिल्कुल अलग होती है। भगवान बिल्कुल आपको सजे सवरे दिखाई देते हैं, सुबह सुबह केवल उनका मुखड़ा दिखाई देता है। तो अलग अलग छवि भगवान श्रीनाथ की भगवान श्री कृष्ण के रूप में जो दर्शन देते हैं, उसका दर्शन लाभ लेने के लिए जो दर्शनार्थी हैं वो कोने कोने से भारत के यहाँ पर पधारते हैं। और इस वक्त भी प्रधानमंत्री लगातार, जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान से जब वो प्रार्थना करते हैं देश के कल्याण की, दुनिया के कल्याण की, और साथ ही साथ जो बुनियादी ढांचे की जो सुविधाएं हैं उनकी भी शुरुआत करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक कमिटमेंट दिखाई देता है राष्ट्र के प्रति, और लोगों को श्रद्धा के साथ, सांस्कृतिक उत्थान के साथ और आध्यात्मिकता के साथ जोड़ने की तो जो दोनों पहल प्रधानमंत्री लगातार करते रहे हैं, उस पे आज एक नया अध्याय जुड़ा है नाथ द्वारा की इस ऐतिहासिक यात्रा के जरिए। और बुनियादी ढांचे के लिहाज से भी ये दिन काफी अहम होने जा रहा है, खासतौर पर उदयपुर और साथ ही साथ राजस्थान के उस क्षेत्र विशेष के लिए। बिल्कुल, और हमने देखा है अजय कि प्रधानमंत्री जब भी कोई अच्छा काम शुरू करते हैं तो अक्सर हमने देखा है कि वो मंदिर में जाकर भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, और ये तो नाथों के नाथ हैं श्रीनाथ, और इनका आशीर्वाद लेकर जब वो कई विकास परियोजनाओं को रखेंगे तो जाहिर सी बात है ये इस क्षेत्र के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। देखिए, इसके साथ ही अगर आप देखें तो श्रीनाथ जी के साथ में भगवान शिव की सबसे बड़ी मूर्ति का भी अनावरण कुछ साल पहले किया गया था, मेरे ख्याल से 1 साल से ज्यादा हुआ है। उसका यहाँ के स्थानीय जो अर्थव्यवस्था है उसके साथ बहुत ज्यादा जुड़ाव है। बहुत सारे लोग इसमें अपने जो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, पूरा कॉरिडोर बनाया जा रहा है। पहले श्रीनाथ की गलियां पहले बहुत ज्यादा तंग थी, अब वहां भी जो सीवर का काम है उसको काफी तेजी से किया गया। अलग अलग जो रास्ते हैं, दरवाजे हैं, अगर आपने देखा होगा मुख्य द्वार से जो प्रधानमंत्री अंदर प्रवेश किए हैं, जो सामान्य दर्शनार्थियों को काफी लंबी लाइन लगानी पड़ती है, कुछ लोगों को पीछे के रास्ते से विशेष दर्शन के लिए ले जाया जाता है। तो अलग अलग जो रास्ते हैं उन पर कॉरिडोर का निर्माण जो है वो किया गया है। साथ ही साथ जो अभी मैंने बताया कि भगवान शिव की मूर्ति के साथ एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा बनाया गया है। गौशाला जो श्रीनाथ की है, जहां से श्रीनाथ जी की सेवा के लिए जो दूध और दही और जो खोए की जो सामग्रियां हैं वहां से बनती हैं, काफी शुद्धता का ख्याल रखा जाता है। और ये पुष्टि मार्गी परंपरा है भगवान कृष्ण की, जिसको भगवान वल्लभ ने वो चलाया था। और आप समझे कि इसका सीधा संबंध दिल्ली से भी है। दिल्ली से इसलिए संबंध है क्योंकि आप श्रीनाथ जी का दर्शन करेंगे तो उनके साथ माँ यमुना के दर्शन होते हैं, और कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण की चौथी पटरानी है जिनको कालिंदी और यमुना कहा जाता है। तो जब भी आप श्रीनाथ जी का दर्शन करेंगे, श्रीनाथ जी के साथ आपको माँ यमुना और वल्लभाचार्य जी के दर्शन मिलेंगे, जिन वल्लभाचार्य जी ने एकादशी के दिन को प्रकट किया था और फिर गोवर्धन से लेकर के वो एकनाथ लेकर के गए थे। तो और साथ ही साथ महाराणा प्रताप जिनकी जन्म जयंती अभी कल परसों ही मनाई गई है,
उनका भी एक बहुत ही बड़ा दिव्य स्थान एकलिंगनाथ जी हैं, जो कि बिल्कुल पास में ही है। तो मुझे लगता है कि एकनाथ लिंग जी के साथ और श्रीनाथ जी के साथ ये जो परियोजनाएं जुड़ी हैं, उनका जरूर यहाँ की स्थानीय अर्थव्यवस्था, स्थानीय लोग और आसपास के आध्यात्मिक पर्यटन पे गहरा प्रभाव पड़ेगा। और ये एक आप रेड लेटर डे या फिर कहें कि एक टर्निंग पॉइंट के रूप में देख सकते हैं नाथद्वारा। और अगर मैं कहूं कि पूरे उदयपुर के लिहाज से, क्योंकि उदयपुर में अभी आपने देखा होगा कि जो G20 है उसकी भी कई मीटिंग्स की गई और सारी मीटिंग्स बहुत सारी प्लान भी हैं। राजस्थान को जाना जाता है वहाँ के सांस्कृतिक रंगों के लिए। तो सांस्कृतिक रंग हो, चाहे आध्यात्मिक रंग हो या फिर विकास के रंग, ये तीनों ही रंग और भी ज्यादा पुख्ता होते हुए नजर आएंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास वहाँ के स्थानीय लोगों का है। और जिस तरह से वहाँ के लोगों ने स्वागत किया प्रधानमंत्री का, वो बिल्कुल अभूतपूर्व है। तस्वीरें आपके सामने हैं। बिल्कुल, और हमने देखा है कि प्रधानमंत्री का विशेष ध्यान आध्यात्मिक पुनर्जागरण को गति देने पर भी रहा है और इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए आज प्रधानमंत्री ब्रह्म कुमारियों के शांतिवन परिसर का भी दौरा करेंगे। सुपर स्पेशलिटी चैरिटेबल हॉस्पिटल और कई चीजों पर विशेष फोकस रहेगा। और जिस तरह से नाथ द्वारा पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की है और ये समय जो दृश्य हैं अजय, वो दृश्य अपने आप में काफी कुछ बयान करते हैं। प्रधानमंत्री का आध्यात्म के प्रति जो झुकाव है उसको दर्शाते हैं। आपने माउंट आबू का जिक्र किया और ब्रह्म कुमारी जो परंपरा है हमारी, जो शैव परंपरा के साथ जुड़ी हुई है, जिसमें सभी ब्रह्म कुमारी जो नारियां हैं वो आध्यात्मिक उत्थान के लिए समाज में बहुत बड़ा योगदान कर रही हैं। वो उसके भी तार आप कहीं न कहीं से देखें तो प्राचीन काल में गुजरात के साथ जुड़े हुए हैं, जब वहाँ के व्यापारी समुद्र की यात्रा से महीनों तक घर वापस नहीं लौटते थे। और ये बहुत प्राचीन बात है। और उसके बाद जो वहाँ की स्त्रियां होती थी वो एक बहुत छोटा सा समुदाय बना करके ब्रह्म कुमारी के नाम से जानी जाती थी और वो पूजा अर्चना का कार्य करती थी। जब इस परंपरा की शुरुआत हुई थी तो उसके विचार बहुत पहले भारत की सांस्कृतिक व्यवस्था, भारत की वाणिज्यिक व्यवस्था गुजरात खासतौर पर उससे जुड़ी हुई है। माउंट आबू में उनका हेडक्वार्टर्स है, जिसमें आप बता रहे हैं कि जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया जाना है। बहुत बड़ी संख्या में इनके जो विकास कार्य हैं, सामाजिक उत्थान के ब्रह्म कुमारी के, वो लगातार संचालित होते रहे हैं और देश विदेश में इनके कई सारी सेवाएं चल रही हैं, चाहे वो भोजन की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो। बहुत सारी जगह विश्वविद्यालय, प्रजापति विश्वविद्यालय के नाम से भगवान शंकर की जो निर्देश हैं, जो आदेश हैं, उनको प्रतिपादित करने का ये पूरी संस्था काम करती है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो राजस्थान का पूरा इलाका है और उदयपुर के थोड़ा सा ऊपर ही जाकर के आपको माउंट आबू की जो हरियाली है, जो वहाँ की सांस्कृतिक छटा है, वहां पर आपको माउंट आबू में ब्रह्म कुमारी के दर्शन होंगे। तो ये भी एक तरह से संपर्क की बात है, लोगों को जोड़ने की बात है। और हमेशा सांस्कृतिक समारोहों के जरिए, सांस्कृतिक धरोहरों के जरिए प्रधानमंत्री मोदी देश को जोड़ने की जो कोशिश करते रहे हैं, उसका आज एक बड़ा उदाहरण उदयपुर में नाथद्वारा और उसके बाद ब्रह्म कुमारी माउंट आबू में जाकर के ये जो शिलान्यास है, उसके साथ साथ जो दूसरी विकास की परियोजनाएं हैं वो उसका स्थानीय और राजनीतिक, साथ ही साथ जो राष्ट्रीय क्षितिज है उस पर सकारात्मक असर आने की उम्मीद है। जब हम अजय बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान की अपनी एक समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत है और उस सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के गाहे बगाहे अक्सर ही दर्शन होते हैं हमें टीवी स्क्रीन के जरिए, लोगों के तमाम एक्टिविटीज के जरिए। और इस सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को और किस तरह से बल मिले, किस तरह से और ज्यादा समृद्ध हो, प्रगाढ़ हो, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो प्रयास हैं वो भी किसी से छुपे नहीं रहे हैं। और वही कुछ दृश्य आज भी हमें इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के दौरान दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, नाथद्वारा का जो महत्व है वो बहुत ही विशेष है। अगर आप उदयपुर की धरती पर जाएंगे तब आपको वो समझ में आएगा, जो ऊर्जा वहां से निकलती है। और जब सब लोग विभिन्न रागों में भगवान को रिझाने की कोशिश करते हैं, जब वो दृश्य आप जाएंगे तो फिर वो जो आनंद है उसको शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता, वो केवल महसूस किया जा सकता है। तो जिस तरह से आपने सांस्कृतिक धरोहरों की बात की, सूरदास के रूप में हम जानते हैं कि भक्ति की पराकाष्ठा जिसको माना जाता है, एक भक्ति काल के बहुत बड़े कवि हुए, वो किस तरह से भगवान को रिझाया करते थे और यहाँ तक कि उनको ये भी शक्ति प्राप्त की थी कि भगवान जिस रंग की वेशभूषा उस दिन पे धारण करते थे, उससे जुड़ा हुआ वो पद
भगवान के लिए गाया करते थे। तो कहा जाता है कि एक बार उनको ये कहा गया कि जानबूझ करके भगवान को कुछ नहीं पहनाया गया और उनको कहा गया कि सूरदास जी अब आप गाइए कुछ, क्योंकि भगवान जी के हम जानना चाहते हैं कि भगवान जी कैसे दिखाई देते हैं आपको। तो उन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध पद है उन्होंने कहा कि अब तो मैं भगवान को देख ही नहीं सकता, इतना मनमोहक स्वरूप है और इस वक्त भगवान ने करधनी के अलावा और कुछ भी नहीं पहना है। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये सूरदास जी के पास ऐसी शक्ति कहाँ से आती है कि वो भगवान का उसी रूप में दर्शन करते हैं जिस रूप में वो उनका श्रृंगार किया जाता है। और ये बहुत ही विशेष श्रृंगार होता है। अगर आप देखें तो भगवान श्रीनाथ का जो एक एक उनके परिधान, उनके कपड़ों का रंग, उनकी करधनी में जो सोने और हीरे की मालाएं पहनाई जाती हैं, ऊपर जो उनकी मुकुट में अगर आप उनके ठुड्डी पे देखें तो एक हीरा चमकता रहता है, वो बड़ी विशेष पहचान होती है। सब लोग उसके दर्शन के लिए पधारते हैं। और इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं नाथ द्वारा मंदिर पे, जो वहां पर जो मुख्य अर्चक हैं उनके साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। और ये जो परंपरा, जो वैदिक परंपरा जो अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है आपको, जहां पर जो ब्राह्मण वेद मंत्रोच्चार के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री पत्रम पुष्पम कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम के जरिए उनका स्वागत कर रहे हैं, उनका अभिवादन कर रहे हैं और अपनी जो भेंट पूजा है भगवान श्रीनाथ के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। बहुत ही अद्भुत दृश्य। और ये दृश्य एक तरह से कैमरे में कैद करने के लिए नहीं होते हैं, इसलिए आपको शायद भगवान श्रीनाथ के दर्शन नहीं हो रहे होंगे, लेकिन वो बहुत ही अद्भुत रूप होता है जब आप स्वयं जाएंगे नाथद्वारा में और वहाँ की जो ऊर्जा है महसूस करेंगे। आप महसूस करेंगे कि किस तरह से अष्ट सखा के रूप में सूरदास और कृष्णदास और जो दूसरे उनके सखा हैं, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त पीछे लगी हुई हैं, जहाँ पर बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री, उनके पीछे जो कुछ तस्वीरें लगी हुई थी थोड़ी देर पहले, वो अष्टदासों की तस्वीरें हैं जो कि पुष्टि मार्गी वल्लभाचार्य जी की परंपरा से जुड़े हुए हैं, जो कि वैष्णव परंपरा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और उसको प्रतिपादित करने में वल्लभाचार्य जी की बहुत बड़ी भूमिका है। पुष्टि मार्ग ये विश्वास करता है कि भगवान को बाल रूप में हम खूब छकाएं, खूब उनकी सेवा करें, खूब उनको खिलाएं पिलाएं और एकदम उनको कोई भी परेशानी न होने पाए। तो उनको बहुत ही आराम से जगाया जाता है, बिना किसी परेशानी के आराम से उनको बहुत अच्छे सुंदर सुंदर वस्त्र दिए जाते हैं, बाल रूप में उनको हीरे मोतियों से सजाया जाता है। और जो पूरा ट्रस्ट है, आपको पता होगा कि कोकिला बेन जो कि अंबानी जी का परिवार है उसको देखता है और ट्रस्ट के मुखिया भी हैं जो कि इसका संचालन करते हैं। इसलिए भी गुजरात के लोगों का जुड़ाव इससे बहुत ज्यादा है। और जैसा कि मैंने बताया कि तकरीबन आधे से ज्यादा जो लोग हैं वो गुजरात से ही आकर के यहाँ पर हमेशा पड़े रहते हैं। अगर मैं कहूँ, वहाँ के जो पास में आश्रयशाला है, धर्मशालाएं हैं, वो गुजराती दर्शनार्थियों के साथ एकदम अट्टी पड़ी रहती हैं। और इस वक्त आप जो मैं देख पा रहा हूँ उसमें जो खास तौर पे जो पगड़ी है वो प्रधानमंत्री मोदी को पहनाई जा रही है। और कुछ आपको दृश्य समझ में आएगा कि ये ग्वाल बालों की पगड़ी है जो कि भगवान गैया चराते समय कुछ धारण किया करते थे। और ये देखिए कुछ ग्वाल बाल का जो स्वरूप है वो प्रधानमंत्री को भेंट स्वरूप देने की कोशिश। और ये जो प्रसाद होता है नाथ द्वारा का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसाद होता है, जिसमें भगवान वहाँ की जो देशी गाय हैं, गौशाला में आपको बताएं कि कम से कम 1500 गायों की जो सेवा की जाती है। और वहीं के जो शुद्ध देशी गायें हैं, वहाँ की दूध का सीधे सप्लाई जो है वो नाथ द्वारा के भोग बनाइए। देखिए आपको तस्वीरें दिखाई दे रही है, ये जो ऊपर हाथ आपको दिखाई दे रहा है, एक हाथ कमर पे, दूसरा हाथ ऊपर गोवर्धन माना जाता है। ये गोवर्धन भगवान को जब उन्होंने उठाया था तो फिर वो जो दृश्य था उसी को, और ये वल्लभाचार्य जी ने खुद प्रकट किया था इस प्रतिमूर्ति को, जिसको भगवान श्रीनाथ के रूप में बाद में जाना जाने लगा। और गर्ग संहिता में बहुत इसका विस्तृत वर्णन है कि और ये दृश्य देखिए अजय, ये रोड शो के दृश्य, जिस तरह से फूल बरसाकर उत्साह के साथ ये जन सैलाब प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, भव्य स्वागत करने के लिए मौजूद है। और देखिए रंग बिरंगे फूलों की वर्षा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले का स्वागत करता हुआ प्रधानमंत्री इस समय रोड शो कर रहे हैं। और ये तस्वीरें क्या कहेंगे अजय?